लीला मजनू एक अमर प्रेम कहानी प्राचीन फारस की सुनहरी रेत पर, जहां हवाएं पुरानी प्रेम कहानियां कानों में फुसफुसाती थी। एक लड़का रहता था जिसका नाम कैस था। वह एक कवि हृदय, सपनों में खोया हुआ ऐसा व्यक्ति था जो शब्दों की सुंदरता में जीवन खोजता था। एक दिन उसने उसे देखा। लीला एक अमीर परिवार की बेटी। उसकी आंखों में रात के गहरे राज छिपे थे। उसकी हंसी वसंत की किसी मधुर धुन जैसी थी। और उसी क्षण कैस जान गया कि उसे अपनी आत्मा का मेल मिल गया है। पहली नजर में ही उनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए। प्रेम एक बेल की तरह उगाया, जिसने उनकी आत्माओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन्हें एक दूसरे से अलग करना असंभव हो गया। वे बिना शब्दों के ही संवाद करते। उनकी बातें अनकही लेकिन गहरी समझी जाती। लेकिन तकदीर, जैसा कि अक्सर होता है, उन प्रेमियों पर दयालु नहीं थी जिनके दिल बहुत अधिक प्रज्वलित होते हैं। लीला के पिता एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे और वे अपनी बेटी को किसी साधारण कवि से प्रेम करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उनके प्रेम की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए लीला के पिता ने उसे अपने घर की चारदीवारी में बंद कर दिया। उन दोनों प्रेमियों के बीच हर संपर्क समाप्त कर दिया। कैस दिल टूटा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी गलियों में भटकने लगा। उसके होंठ पर हमेशा अपनी प्रिय लीला के लिए शायरी रहती। वह ऐसी कविताएं लिखता जो सितारों को रुला देती, जो रेगिस्तान को आहें भरने पर मजबूर कर देती। जल्द ही उसे एक नाम मिला, मजनू, दीवाना। मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि लीला के प्रेम में दीवाना होना ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। लीला भी खामोशी में दर्द सहती रही। उसके आंसू पर्दों के पीछे छिपे रहे। उसकी तड़प मुस्कान के पीछे दब गई। उसके पिता ने कोई और उपाय न देखकर उसकी शादी एक अमीर व्यक्ति से तय कर दी। शादी का दिन आया और भारी मन से उसे उस प्रेम से दूर ले जाया गया जो उसे जीवन से भी अधिक प्रिय था। जब मजनू को इस खबर का पता चला तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। उसने अपना घर, अपनी दुनिया छोड़ दी और रेगिस्तान में चला गया। जंगली जानवरों के बीच जीने लगा। हवाओं में लीला का नाम बिखेरने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, उसकी आंखें वीरान, लेकिन उसका प्रेम हमेशा पवित्र और अमर बना रहा। लीला, जो विवाह के बंधन में बंधी थी लेकिन जिसकी आत्मा टूटी हुई थी, मजनू को भूल नहीं सकी। वह बीमार पड़ गई। उसका शरीर इस विरह का बोझ सहन नहीं कर सका। उसका दिल, जो दर्द से भरा हुआ था, धड़कना बंद कर गया और वह इस दुनिया से विदा हो गई। उसके होंठ पर मजनू का नाम था। मजनू, जो अपने प्रेम और जुनून की दुनिया में खो चुका था। हवाओं से उसकी मृत्यु की सरगोशी सुनते ही उसकी कब्र तक जा पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू सूखी जमीन पर गिर पड़े। वहीं अपनी प्रिय लीला की अंतिम शरण स्थली के पास वह लेट गया। उसका हृदय जीवन की थकान से चूर हो चुका था। जब चांदनी ने जमीन को अपनी चमक से नहलाया, मजनू ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा हमेशा के लिए अपनी प्रेमिका के साथ जा मिली। उनका प्रेम, जो जीवन में अधूरा रहा, मृत्यु में अमर हो गया। रेगिस्तान की हवाएं आज भी उनकी कहानी कहती हैं और सितारे आज भी उन प्रेमियों के लिए आंसू बहाते हैं जिन्होंने समय, तकदीर और दुनिया की परवाह किए बिना प्रेम को चुना। क्योंकि सच्चा प्रेम, जैसा कि लीला और मजनू ने साबित किया, कभी समाप्त नहीं होता। यह कविताओं में, कहानियों में और उन दिलों में जीवित रहता है जो निडर होकर प्रेम करने का साहस रखते हैं। लेकिन उनकी दास्तान यहीं समाप्त नहीं हुई। समय के साथ लोग उनकी मजार पर दुआएं मांगने लगे। उनके प्रेम को पवित्र मान लिया गया। मान्यताएं कहती हैं कि कभी-कभी चांदनी रातों में एक मजनू की पुकार रेगिस्तान में गूंजती है और कोई अनजानी लीला के नाम पर बहती है।
शायद यह उनके प्रेम की अनुगूंज है जो सदियों बाद भी जीवित है। उन